हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़ वंस अगेन। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके चीक्स को टाइट रखने में और इनको भरा भरा रहने के लिए आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, बहुत मतलब बचपन से ही मैं आपको बता दूँ कि मुझे कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि अगर अपनी आँखों को आपको अच्छा रखना है ना, तो आप सुबह उठते नल का पानी होता है ना, उसको मुंह में भरो, ऐसा पीते जाओ नल से, करते करते इतना भर लो। और नल के पानी को ना, अगर आपका ये चीक्स थक जाते हैं, गाल थक जाते हैं, आप अंदर नहीं लेते हो, आप उसको बाहर ही फेंकते हो या आप अपने मुंह में रखते हो, राइट। तो नल के पानी को मुंह में भर के आपको फिर नल के फ्रेश ताज़े पानी से अपनी आँखों में छींटा मारना है। ये मेरी आदत थी बचपन से, ठीक है। और इससे अनजाने में मैं एक्सरसाइज करती रही अपने चीक्स की। अब आप करोगे कि क्या खास बात है। एज पर माई एज मतलब आई एम रनिंग 57। मेरे चीक्स की अब टाइटनेस देखो। टाइटनेस मतलब इसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल बरकरार है। अब इलास्टिसिटी क्या होती है? जब आप इलास्टिक को खींचो, अगर वो अच्छा है वो वापस आ जाता है ना, खींचो और ये वापस आ गया अपनी जगह। अगर ये ढीला हो जाता है इलास्टिक, तो क्या होता है, वो लंबा हो जाता है। तो कईयों के आपने गाल देखे होंगे बिल्कुल ऐसे ऐसे लटक जाते हैं एज से ना। तो उन्हीं सब के लिए एक मेरी फॉलोअर हैं, उनके रॉयल लवर गेमिंग, अगर मैं ठीक बोल पा रही हूँ, रॉयल लवर गेमिंग, उन्होंने मुझे बहुत बारी बोला है कि गाल पिचक गए हैं, इसका क्या किया जाए। आपको मैं डायरेक्ट एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। मुंह में भर लो बहुत सारा टैंकी का पानी, ठीक है। टैंकी का पानी भर के मुंह कर लो बंद, और इसको जितना होल्ड कर सकते हो, जब तक आपको लगेगा ना जलने लगे आपके गाल, तब मुंह से पानी निकाल देना, ठीक है। दूसरी, आपको मछली जैसा चेहरा बनाना है से हवा भर ली मुंह में, और फिर एक तरफ दूसरी तरफ हवा को लेके जाना है, घुमाना है। इस प्रकार से जितना इजीली शुरुआत में आप कर सकते हैं आप करिए, बट करना ज़रूर है। थर्ड एक्सरसाइज क्या करनी है? पहली क्या थी? मुंह में पानी भर लो, उसको होल्ड करो। सेकेंड, मछली जैसा मुंह बना के हवा भर लो, हवा को दाएं बाएं ले जाओ, जितनी बार इजीली कर सकते हो। थर्ड है, आपको अपने गालों को ना ऊपर खींचना है, ऐसे यहाँ पकड़ लो और ओ बना लो, ओ। जितना होल्ड करके रख सकते हो आप रखिए। और अब बहुत ज़रूरी चीज़, आपको हो गए हैं तकरीबन 2 महीने ये एक्सरसाइजेस करते हुए, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। आपको ये सोचना है, अगर 10 साल से आपके गाल ऐसे पिचके हुए हैं, तो आप एटलीस्ट 1 साल तो दो अपने आप को कि थोड़ा रिज़ल्ट आए, थोड़ा आपका भरा भरा लगे चेहरा। और रिज़ल्ट तभी आएगा जब आप इसको रूटीन बना लोगे, ठीक है। आपके जो इलास्टिसिटी होती है ना, खिंचावट जो होती है स्किन की, वो चली गई है, उसको वापस लाने के लिए टाइम लगेगा, बट हो जाएगा ज़रूर, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि आपकी डाइट में आप फैट्स इंक्लूड करो, मतलब मोटापे के लिए थोड़ा सा वेट गेन करो। मेरी हाइट है 5 फुट आधा इंच और मेरी उम्र है रनिंग 57। एज़ पर माई एज एंड एज़ पर माई हाइट मैं 4 से 5 किलो ज़्यादा हूँ। मैं इस समय शायद होंगी 58, तो शायद मुझे कहीं ना कहीं 54 होना चाहिए या 55 होना चाहिए, तो 3-4 किलो मैं ज़्यादा हूँ, दैट इज़ गुड। ये नया नया अब सोच आ गई है डॉक्टर्स की कि जब आप बीमार पड़ते हो तो आप अंडर वेट नहीं जाते। एम आई क्लियर? आप रात को गरी का तेल, कोई क्रीम, कुछ भी लेकर अच्छे से मॉइस्चराइज करो, ऊपर की तरफ लेकर जाओ अपने स्किन को, बोलो नहीं आना नीचे, ठीक? ये एक्सरसाइज, ठीक है। आप ये गालों के लिए भी कर सकते हो, अपने गालों के लिए भी कर सकते हो। ये सब एक्सरसाइजेस क्या इंडिकेट कर रही हैं आपको कि आपकी त्वचा को कह रही है कि नहीं आना नीचे, ठीक है। अभी नहीं आना, इसकी इलास्टिसिटी ऐसे पिंच करा करो अपने गालों को, पिंच करा करो। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। चूटी मारो, चूटी मारते हैं ना अपने गालों को, अपने होठों को, अपने गर्दन को, ऐसे चूटी मारो। बहुत सारी एक्सरसाइज है। मुंह फुला लो और थप्पड़ मारो, ये भी ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। अगेन शायद इससे भी आपके गाल थोड़े भरे भरे हो जाए। तो मैंने 3-4 जो भी 5 एक्सरसाइज बताई, इनको करो ज़रूर, ज़रूर रिजल्ट आएगा। और खाने में जो फैट्स इंक्लूड करते हैं
वो आपको हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने हैं प्लीज़। हेल्दी फैट्स मतलब सारे नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये खाओ, बट मॉडरेशन में खाओ, बहुत ज़्यादा ना खाओ। अगर रोज़ नहीं खाए जाते, हफ्ते में 3 दिन खा लो। फिर उसके बाद 2 दिन हफ्ते में आप वो खाओ, सीड्स होते हैं ना, पम्पकिन सीड्स, फ्लैग सीड्स, सब्ज़ा सीड्स। सब्ज़ा क्या होता है? तुलसी के बीज। ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करो। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दूध, दही सूट करता है तो इनको एक ही दिन सब चीज़ें तो खा नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। आज मैंने थोड़े अखरोट बादाम वगैरह खा लिए, कल मैं पनीर खा लूँगी थोड़ा, परसों ये खा लूँगी। अगर ये रेगुलर डाइट में नहीं है तो थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करो। कहीं ना कहीं मुझे पक्का विश्वास है कि आपका फ़र्क पड़ेगा। और पॉजिटिव माइंड रखना कि 6 महीने हो गए, हो तो नहीं रहा, मैं छोड़ दूँगी, फिर नहीं होता है। आप इसको, जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, जो ज़रूरी है ये है ना, तो आप अपने दिमाग को सेट कर लो कि मुझे करना ही करना है, किसको बता के नहीं करना, दोस्तों को, घर वालों को, मैं ये कर रही हूँ। सबसे पहले नेगेटिविटी वहीं से आ जाती है। क्या ज़रूरत है, ऐसा ही रहेगा तेरा चेहरा, या कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। लोग आपको नहीं करने देंगे, दे पुल यू डाउन। और लोग, ये सड़क चलता लोग नहीं कहते हैं, आपके अपने कहते हैं, जो आपको जानते हैं, जिनसे आप बात करते हो, जिनसे आप दिल की बात करते हो, वही आपको पकड़ के नीचे ले आते हैं। एम आई करेक्ट? तो जस्ट इग्नोर नहीं करना, बताना ही नहीं है किसी को। खुद प्रैक्टिस करो, खुद करो, खुद करो। चेंज आएगा, आपके लिए आएगा। अगर नहीं आएगा, आई एम सॉरी, आपके लिए नहीं आएगा। बट हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ माय ब्यूटीफुल लेडीज़। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट यूज़फुल है, ठीक है। मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। मेरा तो मंत्र है, मैं नहीं तो मेरा क्या। प्लीज़ करिए एंड सी द रिजल्ट। सो टिल द टाइम आई पोस्ट माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, एंड आई लव यू. Do share and subscribe my channel. Bye.